स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म में दर्शन शक्ति के 3 ऐसे धाम के जिनके दर पर जाकर भक्तों को मिलती है असीम शांति और उनके तमाम दुख तकलीफों का हो जाता है नाश। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मौजूद तारा मां के धाम। शंख के पवित्र नाद से गूंजता मां का दरबार, देवी दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं की भीड़, माता के गीतों को गाते गुनगुनाते भक्त, मन में भक्ति और आंख में पल भर मां को निहार लेने की चाहत। मां तारा के मन में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है 10 महाविद्याओं में से एक मां तारा का परम धाम। कोलकाता से करीब 6 घंटे का सफर तय कर भक्त होते हैं भक्ति के उस धाम पर जहां पूरी होती है भक्तों की हर मनोकामना, जहां मां के दर्शन मात्र से हर दुख तकलीफ से मिल जाती है मुक्ति। मां के चमत्कार की कई कहानियां यहाँ सुनने को मिल जाती हैं। तो मंदिर के निर्माण के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विषपान किया था तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ा और विष के असर को कम करने के लिए मां तारा ने उन्हें स्तनपान कराया था। इस मंदिर में मौजूद मां तारा की प्रतिमा में मां की गोद में शिव आज भी विराजमान है। मंदिर बनने के बाद प्राकृतिक कारणों से 2 बार मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन मां की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद उनके भक्तों ने पुनः इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मां तारा की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में सुबह के 3 बजे से ही माता का दरबार सजना शुरू हो जाता है। सुबह सवेरे सबसे पहले मां को स्नान कराया जाता है, जिसमें गुलाब जल, गंगा जल, शहद, घी और जवा कुसुम का तेल प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि मां को स्नान कराना पूजा का अभिन्न अंग है, जिसमें मदिरा का प्रयोग अनिवार्य होता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय माँ के श्रृंगार का समय होता है। इसमें उनका स्नान का समय होता है और उनका गंगा जल, शहद, घी, गुलाब जल इसके साथ मदिरा से स्नान होता है। और इसके बाद शुरू होता है श्रृंगार, जिसमें मुकुट से, सिंदूर से और साड़ियों से उन्हें सजाया जाता है, जिससे सारे दिन भक्त उनके दर्शन करते हैं। या देवी सर्वभूते। स्नान के बाद बारी आती है माँ के श्रृंगार की। माँ को राजभूषा, मुकुट, केश, सिंदूर और बिंदी लगाकर भव्य रूप में तैयार किया जाता है। पूजा पाठ की इन सभी रस्मों के बीच सबसे अनोखी बात है कि माँ की आरती के बाद सबसे पहले माँ को मिश्री के पानी का भोग लगाया जाता है। यूं तो साल भर माँ को खीर, दही, मिठाई, खिचड़ी, सब्जी और 5 तरह के पकवान का भोग लगाया जाता है, लेकिन माँ के भोग में मिठाई का होना बेहद जरूरी है। कहते हैं माँ को मिठाई का भोग लगाए, माँ जल्द प्रसन्न होकर भक्तों को दे देती है मनचाहा वरदान। माँ पर हमारी बहुत सारे आस्था है। हम जब भी कोई काम शुरू करने की कोशिश करते हैं तो पहले तारा माता की पूजा करते हैं और फिर हम अपने काम शुरू करते हैं, तो सब काम अच्छे से और पूरी सचवता से हो जाती है। क्या खास है बच्चे की आज वो हम अन्नप्राशन बोलते हैं, इसको बंगाली प्रथा है। तो आज वो फर्स्ट टाइम तारा माता का प्रसाद खाएगी और उसके बाद से घर से खाना खाएगी। तो आज बहुत खास दिन है हमारे लिए, तो इसीलिए हम तारा माता के मंदिर में इसको संपन्न कर लेके आए हैं। संध्या आरती से पहले शाम में माँ का फूलों से श्रृंगार होता है और रात में शीतल भोग लगाने के बाद ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। आमतौर पर भक्त तो दिन में ही माँ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन तंत्र साधना करने वाले रात में माँ की साधना करते हुए दिखाई देते हैं।
कहते हैं गुप्त विद्या की प्राप्ति के लिए यहाँ साधना करने वालों को माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। मंदिर के पास ही नदी के किनारे शमशान घाट के पास कई साधक घंटों तपस्या कर माँ से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ तारा की शरण में आने वाले मानव शक्ति के संचार के साथ वापस जाते हैं और यही खास बात है इस मंदिर की। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वीरभूम आज तक। वीरभूम में ही विराजती है मां नलाटेश्वरी देवी।